जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशांत किशोर की अघोषित पार्टी जनसुराज अपनी संगठन की मजबूती पर पूरा ध्यान और तवज्जो दे रहा है। आगामी 1 सितंबर 2024 को पटना के बापू सभागार में होने वाले मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को लेकर के दरभंगा सहित पूरे बिहार में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को दरभंगा के मोहल्ला करमगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम बुद्धिजीवी एवं आम नागरिकों के बीच में किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जनसुराज के संस्थापक सदस्य आमिर हैदर ने किया। संगठन के में पटना से 2 अतिथि तारिक अनवर और अली इरफान अफरोज ने आगामी 1 सितंबर को होने वाले इस मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को लेकर के मौजूद लोगों को तैयारी के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वक्ताओं ने इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक सेकुलर पार्टी के नाम पर कई राजनीतिक दल मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने भागीदारी की बात की है और निश्चित तौर पर आबादी के हिसाब से जनसुराज मुसलमानों को आने वाले चुनाव में पूरा भागीदारी का मौका देगी। सभा में मौजूद लोगों के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा था कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज एक तीसरा विकल्प बनकर के उभर सकता है। 1 सितंबर को बापू सभागार पटना में, उसमें सियासी जो हालात है मुसलमानों के और हाजिर में मुसलमानों के सियासी मंजरनामा के टॉपिक पे हम लोग एक लीडरशिप मीटिंग कर रहे हैं, लीडरशिप मीट बोलते हैं उसको, वो कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग बिहार के 38 जिला में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी तैयारी को लेकर। उसी सिलसिले में आज हम दरभंगा आए हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जनसुराज से जुड़े हुए लोग, खासतौर से मुसलमानों के जो प्रबुद्ध तबका है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, बुद्धिजीवी है, आए हुए हैं और तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है कि 1 सितंबर को बापू सभागार में ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है कैसे पहुंचे और प्रशांत किशोर जिस जनसुराज अभियान को लेकर चले हैं उससे मुसलमानों को कैसे जोड़ा जाए, मुसलमानों की सियासी भागीदारी जनसुराज में कैसे हो, कितना हो, इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ सभा होनी है, मीटिंग होनी है। उसी सिलसिले में आज हम लोग तैयारी के लिए आए हैं। वहाँ हम लोग लोगों को इसलिए बुला रहे हैं कि अभी तक होता क्या है कि पटना से एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है और लोग उसको जमीन पर फॉलो करते हैं, लेकिन हमने खासतौर से जनसुराज ने इस पूरे आइडिया को बदल दिया है। जनसुराज ने ये कहा कि भाई प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे और मुसलमानों को हम बुलाएंगे। अभी तक होता क्या है कि मुसलमान स्टेज लगाते थे, मुसलमान दरी बिछाते थे, मुसलमान कुर्सी लगाते थे और दूसरी पार्टी के नेता वहां आते थे, लेकिन जनसुराज ने उसको रिवर्स कर दिया है। जनसुराज का ये कहना है कि नहीं, हम आपको संसाधन देंगे, हम आपके लिए स्टेज लगाएंगे, हम आपके लिए हॉल बुक करेंगे और आप आकर मुसलमानों की जो बदहाली है, मुसलमानों की सियासी, तालीमी और जो मासी हालात है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, सियासत में कैसे हिस्सेदारी बढ़े, उसको लेकर आप आकर चर्चा करें, गुफ्तगू करें ताकि मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। मुझे लगता है कि 15,000 से कम की भीड़ वहाँ नहीं होगी। बापू सभागार की जो कैपेसिटी है वो 7,000 साढ़े 7,000 की है, लेकिन लोगों का जो जुनून है, जज्बा है, उससे लग रहा है कि हमको 15,000 से कम की भीड़ नहीं होगी वहाँ कल। और वो सिर्फ भीड़ नहीं होगी बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास होंगे, जो मुसलमानों के जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार लोग हैं, जिशऊर लोग हैं, वो लोग होंगे वहाँ। मुसलमानों को सिर्फ भाजपा को हराने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल इस देश में, इस समाज में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कीजिए, तब मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी। मेरा नाम तारिक अनवर चंपारनी है और मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ और जो स्टेट की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका मैं मेंबर हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान इशारे ही इशारों में मुसलमानों को कूड़ा करकट करके संबोधित कर दिया, जिसको लेकर के जनसुराज के नेता काफ़ी नाराज हैं। ये कार्यक्रम पिछले 2-3 महीने में, जैसा आप लोगों को पता है कि आने वाले 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेने जा रही है। उसके पहले पिछले 3-4 महीने से पटना में हर वर्ग के लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे कि अति पिछड़ा का एक सम्मेलन हुआ, प्रशांत जी ने खुले मन से पूरे अति पिछड़ा लोगों को बुलाए और उनको उनके हिस्सेदारी और भागीदारी के बारे में बताया कि भाई अगर आप जनसुराज में आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, क्या भागीदारी होगी, कुछ कितने आपके विधायक लड़ेंगे, संगठन में आपकी क्या जगह रहेगी। उसी तरीके से युवाओं को भी बुलाया गया। उसी तरीके से 25 तारीख को आने वाले
अगस्त के हमारी महिलाएं भी जा रही हैं, पूरे कोने कोने से 10-12 हजार महिलाएं भी जा रही हैं, जिनके हिस्सेदारी और भागीदारी पे चर्चा होगी। तो ये हम लोगों ने ये एक प्रशांत जी से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम माइनॉरिटी के लोग जो मुसलमान हैं उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि जहां तक आप देखेंगे मुसलमान के साथ कोई मंच भी साझा करना नहीं चाहता है, मुसलमान को कोई बगल में बैठाना भी नहीं चाहता है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, वो हमको अपने बगल में बैठाने को तैयार नहीं है। इसको बैठाएंगे तो कोई दूसरा जाति का वोट नहीं देगा, दूसरा वर्ग वोट नहीं देगा। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में पूरे लोकसभा में एक मुसलमान आपको घूमते हुए नजर नहीं आया होगा हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ। या दरभंगा में जो अगर ललित जी लड़े तो कितने मुसलमान लीडर उनके साथ घूम रहे थे। तो ऐसे केस में अगर प्रशांत जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक ओपन अधिवेशन करना चाह रहे हैं, एक ओपन कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, तो इसको वोट बैंक की राजनीति से न देखा जाए, क्योंकि अगर सारी पार्टियां जहां मुसलमान को बगल में बैठाने से डरती है, वहां प्रशांत जी खुले मन से कह रहे हैं कि भाई आइए बैठिए, अपनी हिस्सेदारी अपनी भागीदारी, सिर्फ आप वोट बैंक बन के मत रहिए, आप हिस्सा लीजिए, आप इस राजनीति में भागीदार बनिए। उसको लेकर के 1 तारीख को मीटिंग होनी है। तो दरभंगा में हम लोग आज जो हमारे जनसुराज से कुछ साथी जुड़े हुए हैं, वो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और 1 तारीख के मीटिंग को कैसे कामयाब किया जाए उस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारा टारगेट है कि 18 ब्लॉक है, कम से कम 75 से 100 लोग हर ब्लॉक से अच्छे लोग जाएं, ताकि वहां जाकर के सुने प्रशांत जी क्या कहना चाहते हैं। वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों को पूरा कर कहा जा रहा है, ये मानसिकता उनकी दर्शाती है। आप ये वीडियो मैंने भी देखा है 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारी पार्टी से जा रहे हैं वो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट को बाहर के प्रशांत की छोड़े। अब आप इस मानसिकता को समझिए कि अगर उनके साथ रहेंगे तो आप हिस्सेदारी भी नहीं दीजिएगा, भागीदारी भी नहीं दीजिएगा, और जब हम आपका साथ छोड़ेंगे तो हम कूड़ा करकट हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे, बी टीम बन जाएंगे, तरह तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितना ग्रांटेड लेके चल रहे हैं मुसलमान लीडरशिप को। और एक चीज बता दूं, उनका लैंग्वेज जो है वो ये भी हो सकता था कि जो लोग गए हैं हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हो सकता है किसी बात की नाराजगी होगी, हम उनसे बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह का एरोगेंट भाषा ये देख लीजिएगा आने वाले 6 महीने में राजद में आपको कोई नजर नहीं आएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर हैदर है, मैं जनसुराज में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। इस कार्यक्रम में दरभंगा के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर A.N. आरजू, डॉक्टर इकबाल हसन रीशू, प्रेमजीवर पंचायत के सरपंच फैयाज आलम, जनसुराज के संस्थापक सदस्य शमीम अहमद खां, ज़िला अभियान समिति के सदस्य अली अकबर, असलम परवेज़, मिल्लत कॉलेज के प्रोफेसर जमशेद आलम, जाले की नेत्री आमिना खातून, शमशाद नूर, बिरौल के नेता डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहा, चलिए उनके बातों को आपको सुनाते हैं। देखिए, उद्देश्य ये है कि हमारे जनसुराज का मैंडेटरीज का 1 तारीख को पटना बापू सभागार में बैठक होना है। पूरे बिहार से बुलाया गया है। प्रशांत जी उसको संबोधन करेंगे, मुसलमानों को बताएंगे कि आपकी क्या हिस्सेदारी है, आपको कैसे आना चाहिए राजनीति में और क्या करनी चाहिए। उसी को लेकर के एक हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि 1 तारीख को पटना चलना है, तो किस तरीके से चलना है उसी के लिए चर्चा की। भागीदारी दरभंगा की यही होगी कि बिहार में सबसे दरभंगा अव्वल रहेगा, और दरभंगा से काफी उलमाए दीन और काफी लोग दानिशवर लोग मुसलमान के जो है, और काफी बड़े पॉलिटिशियन लोग भी वहां चल रहे हैं पटना 1 तारीख को। आप मुसलमान की दावत है भाई, सेकुलर पार्टियां जो कहलाती हैं वो कह रही हैं कि मुसलमानों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी की टीम है इसमें दावत कर रही है। कौन सेकुलर पार्टी है, कौन बी टीम है? जो कह रहा है वही बी टीम है, वही मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों को यूज किया है। मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमान जब वोट देता है, एमएलए एमपी बन के जाता है, मिनिस्टर बनता है, तो वो काम नहीं करता मुसलमानों का। इसलिए नहीं करता है कि मुसलमान का अगर काम कर देंगे तो मुसलमान हमसे भाग जाएगा दूसरी जगह। और बीजेपी इसलिए काम नहीं करती है कि हमको वोट ही नहीं दिया है। तो मुसलमानों का कहाँ का छोड़ा, कहाँ का मुसलमान का है सेकुलर पार्टी है? बता दीजिए हमको कहाँ से सेकुलर है वो, अब मैं कहाँ से बी टीम हूँ। मोहम्मद समीउल्लाह खां समीम, पूर्व जिला पार्षद क्योंकि संस्थापक सदस्य जनसुराज।